करते शुरू। अभी आए? अच्छा, मुझे अभी दिखे। तो 47 से एक बार इसे इधर को कर दिए। बस 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 बस, अरे पूरा नहीं करना, इधर को ही कर। चल थोड़ा सा और, चल थोड़ा सा और, बस। चलो भाई शुरू करें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 47 46 तक हमने कल कर लिए थे। 2015 सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ भाई तुम्हारा आंसर क्या होगा इससे बताओ जल्दी। हाँ तुम बताओ। कुछ राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता है और सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता है। बताओ। दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है, तो सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है। तो सामाजिक कार्यकर्ता देखो कहाँ मिलेगा, ये रहा, है ना, सामाजिक कार्यकर्ता ये रहा। कह रहा कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है, उल्टे ही तो पढ़ रहा है इसको। तो पहले वाले स्टेटमेंट को उल्टा रीड कर दिया। क्लियर होगी बात? तो पहले वाला स्टेटमेंट को क्या कर दिया, उल्टा रीड कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। और खुद से शुरू करा तो इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है ना। दूसरे वाला क्या कि सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता, ये स्टेटमेंट है, इसने क्या किया कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक है, इसको भी उल्टा रीड कर रहा गया। उल्टा, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक है, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या होगा, दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बताओ इसका आंसर। कुछ बिल्लियां बिलोटे होती है, सभी कुत्ते बिलोटे होते हैं, निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां कुत्ते होती है और कुछ कुत्ते बिल्लियां होते हैं। तो भावनाओं में बिल्कुल नहीं बहना, कभी सोचो कि क्या बात बोल दी कि कुछ बिल्लियां कुत्ते होते हैं, है ना। दोनों गलत, सबका यही है क्या, गलत है, गलत है भाई, सबका यही है। चलो देखते हैं, चलो। कह रहा कि कुछ बिल्लियां कुत्ते होते हैं, तो बिल्लियां और कुत्ते की बात चल दी भाई, बिल्लियां और कुत्ते की बात चल दी। बिल्ली एरी, कुत्ते एरा, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन कर दिया बिल्ली और कुत्ते का। यहाँ पे क्या है, कुछ बिलोटे, यहाँ पे क्या है, कुछ बिलोटे, क्या कभी कनेक्शन होगा? तो बिल्ली और कुत्ते वाले सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो बिल्ली और कुत्ते वाला गलत हो गया, है ना। बिल्ली और कुत्ते वाला ये भी गलत हो जाएगा, कनेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, ने फर्स्ट और ने सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं, ने फर्स्ट ने सेकंड, कोई डाउट तो नहीं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 49, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, सभी चिकित्सक देवदूत है। ये कथन है, निष्कर्ष है कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है। गलत है कि सही है? दोनों गलत है, दोनों गलत है भाई सबका, ठीक है, दोनों गलत है भाई। क्योंकि यहाँ दयालु प्राणी और चिकित्सक के बारे में है, यहाँ पे भी दयालु प्राणी और चिकित्सक के बारे में है। दयालु प्राणी कहाँ मिलेगा, पहले वाले स्टेटमेंट में। चिकित्सक कहाँ मिलेगा, दूसरे वाले स्टेटमेंट में। दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन के लिए कनेक्शन की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कॉमन टर्म तो है, लेकिन सभी और कोई नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ देवदूत है, यहाँ पे भी कुछ देवदूत है, तो इसका मतलब कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर कभी कनेक्शन होगा नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दयालु प्राणी और चिकित्सक वाले दोनों गलत हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? ये भी दयालु प्राणी चिकित्सक वाला है, ये भी कनेक्शन का है, ये भी कनेक्शन का है, दोनों कनेक्शन के गलत होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ने फर्स्ट ने सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। दोनों यानी कि ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी। बी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ये बात कह रहे तुम, है ना, सब गई है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। भाई ये कलम है और ये पेंसिल है। कलम कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, पहले में भी है और दूसरे में भी है, कलम और पेंसिल। दूसरे वाले स्टेटमेंट को उल्टा रीड कर दिया, कुछ कलम पेंसिल है, सही हो गया, है ना। यहाँ कलम और कागज की बात है, तो कुछ कलम कागज है, ये भी उल्टा रीड कर दिया। तो यानी कि पहले वाला निष्कर्ष जो होगा वो दूसरे वाले स्टेटमेंट ने अपना खुद का दिया, और दूसरे वाला जो निष्कर्ष होगा ये पहले स्टेटमेंट ने अपना खुद का दिया उल्टा रीड करके। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों सही हो गए, तो बी ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, तो आंसर बी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ जल्दी। 2013 में आया हुआ है ना।
पेपर को देख कर बता है भाई। सी केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, सबका यही है, केवल निष्कर्ष सेकंड तुम्हारा यही है। चलो चलो चेक कर लेते हैं भाई। तो शताब्दी और वर्ष की बात चल रही है भाई यहाँ पे, है ना, शताब्दी और वर्ष की बात चल रही, दो ऑप्शन में, तो वो दो निष्कर्ष में, यहाँ दशक और वर्ष की बात है ना। तो शताब्दी और वर्ष देख लो पहले कहाँ पे मिलेगा, शताब्दी तो दूसरे में है और वर्ष कहाँ है, पहले में है। क्लियर होगी बात। तो शताब्दी और वर्ष में कनेक्शन कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ दशक है और यहाँ पे कुछ दशक है, कॉमन टर्म से पहले कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। वर्ष और शताब्दी में कभी कनेक्शन हो ही नहीं सकता। तो वर्ष और शताब्दी, वर्ष और शताब्दी दोनों गलत हो गए, और ये गलत इसलिए भी होना था क्योंकि यहाँ पे निगेटिव भी आ गया। बात समझ में आई, इसलिए भी ये गलत होना था, कोई दिक्कत तो नहीं, दो गलत हो गए। अब इसे देखें हम, कुछ दशक वर्ष होते हैं, तो दशक और वर्ष कहाँ मिलेगा भाई, दशक और वर्ष, तो उल्टा रीड कर दिया गया, कुछ दशक वर्ष होते हैं। तो पहले वाले स्टेटमेंट ने अपना खुद का निष्कर्ष दिया, यानी कि दूसरा सही है ना, पहला और तीसरा गलत है। अब यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कुछ शताब्दी वर्ष होती है, कोई शताब्दी वर्ष नहीं होती। देखा जाए तो पहले और तीसरे में से कोई सा एक होना चाहिए था, है ना, पहला या तीसरे में से कोई सा एक होना चाहिए था, लेकिन यह वाला ऑप्शन एक भी नहीं है हमारे पास। ऑप्शन में या तो नहीं है ना, अगर ऑप्शन में या होता तो हम चेक कर लेते इनको, लेकिन अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में या वाला केस नहीं है, या वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर या वाला ऑप्शन नहीं है तो दूसरा तो निकलेगा ही निकलेगा। तो दूसरा कौन सा है, सी, वरना इसका सही जवाब ये होना चाहिए था अगर ऑप्शन में ये मौजूद होता ना कि ओनली सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक, क्योंकि इसमें या वाली कंडीशन लग रही, कुछ शताब्दी वर्ष होती है, तो भाई ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, और एक यूनिवर्सल है और एक पर्टिकुलर है, एक पूर्णव्यापी है और एक अंशव्यापी है। तो यानी कि पहले और तीसरे में से कोई सा एक सही है, पक्का नहीं पता, श्योरिटी नहीं है कौन सा सही होगा। तो यह वाला केस लग सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, लेकिन ऑप्शन हमारे पास ऐसा मौजूद नहीं था। अगर ये ऑप्शन होता और ये केवल निष्कर्ष सेकंड भी होता तो हमारा जवाब ये होता, फिर ओनली सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में से, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक। बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्ष पढ़ लो भाई अगले क्वेश्चनों के लिए। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल सेकंड दोनों सही है, न फर्स्ट और न सेकंड, पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड दोनों और कोई सा भी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 52वां, कुछ अध्यापक अनुनायी हैं, कुछ अनुनायी प्रसिद्ध है। निष्कर्ष है कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है और कुछ अनुनायी अध्यापक है। 2016 सीजीएल में पूछा हुआ है। ओनली सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन बता रहे हो तुम सब, सबका यही है भाई, बी ऑप्शन सबका यही है, बी ऑप्शन चेक करें। तो कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है, अध्यापक और प्रसिद्ध की बात कर रहा है भाई, अध्यापक और प्रसिद्ध, अध्यापक ये रहा और प्रसिद्ध ये रहा, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ अनुनायी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ अनुनायी। क्या कभी कनेक्शन पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता, काट दिया तुमने देखते ही। अनुनायी और अध्यापक की बात चल रही भाई, अनुनायी अध्यापक की, क्या इसको उल्टा रीड नहीं कर दिया, कुछ अनुनायी अध्यापक है, कुछ अनुनायी अध्यापक है, तो सही हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा, सेकंड निष्कर्ष हमारा सही है, फर्स्ट निष्कर्ष हमारा गलत है। तो उसका मतलब आंसर क्या दोगे तुम, केवल बी ऑप्शन, यानी सेकंड ऑप्शन, सेकंड निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है। निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान अच्छे हैं, है ना, और कुछ अच्छे बुद्धिमान है। बताओ भाई क्या दोगे, डी, ऑप्शन डी, न फर्स्ट न सेकंड। तो तुम सब डी बता रहे भाई, अगर डी ऑप्शन होगा। चलो चेक करें भाई, तो बुद्धिमान और अच्छे की बात कर रहा, बुद्धिमान और अच्छे की बात कर रहा, दोनों ही निष्कर्ष में, है ना। तो बुद्धिमान कहाँ मिलेगा तुम्हें, दूसरे वाले में, अच्छा कहाँ मिलेगा, पहले वाले में। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्शन के लिए कनेक्शन की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ व्यक्ति, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ व्यक्ति, है ना। तो क्या कभी कनेक्शन पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑल और नो तो है ही नहीं किसी एक के सामने, है ना। तो इसका मतलब अच्छे बुद्धिमान वाले चुन चुन का काट दो, अच्छे बुद्धिमान दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। तो न फर्स्ट न सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कुछ स्केल, स्केल का मतलब पैमाने ही है एक तरीके से, है ना। कुछ स्केल पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है। निष्कर्ष क्या हुआ, कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल स्केल यानी कि पैमाने हैं। बताओ, ऑप्शन सी, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। तो सी बता रहे तुम कि ऑप्शन सी हमारा होगा जवाब। ऑप्शन सी तुम्हारा क्या है, सी है ना। तो पेंसिल रबड़,
है ना, पेंसिल और स्केल की बात कर रहा। पेंसिल और रबड़ देखो कहाँ मिलेगा। पेंसिल और रबड़ तो उल्टा पड़ रखा गया, कुछ पेंसिल रबड़ है, दूसरे वाले का निष्कर्ष आ गए, है ना। पेंसिल और स्केल, क्या इसको भी उल्टा पड़ दिया? कुछ पेंसिल स्केल है, कुछ पेंसिल स्केल है, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब दोनों सही हो गया। सिंगल सिंगल स्टेटमेंट ने अपने अपने निष्कर्ष दे रखे हैं, उल्टा रीड करके कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट बताओ जल्दी। ऑप्शन डी, यानी कि दोनों गलत, ये बता रहे तुम? श्योर? चलो देखते हैं भाई। कुछ आसमान नरम है, आसमान नरम, आसमान नरम, तो आसमान नरम में बात चल रही भाई, आसमान पहले वाले में है, नरम दूसरे वाले में, कनेक्ट कर दिया गया। कुछ नीले, कुछ नीले, कनेक्शन नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? गलत। कोई दिक्कत तो नहीं, कनेक्शन पॉसिबल नहीं था, तो दोनों क्या हो गए? गलत। कोई डाउट तो नहीं भाई? तुम्हारा सही हो गया आंसर। 56वां बताओ। दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन। भाई सबका सी है क्या? सबका सी है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। चल परिकलचित्र, क्या है? चल और कलित्र, है ना, परिकलित्र, है ना। चल पुस्तकें, तो चल परिकलित्र देख लो कहाँ है। चल कहाँ है भाई? ये रहा, और परिकलित्र ये रहा, उल्टा पड़ दिया गया। कुछ चल परिकलित्र है, तो सही हो गया, उल्टा पड़ गया। चल पुस्तकें की बात कर रहा क्या? उल्टा पड़ दिया गया। कुछ चल पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही हो गया, तो दोनों सही हो गए भाई। सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट जवाब था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन देख लो भाई। केवल सेकंड निकलता है, केवल फर्स्ट निकलता है, या तो पहला या दूसरा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, ठीक है ना। ये ऑप्शन हो गया। क्या कह रहे? तो भाई सेकंड, फर्स्ट, फिर आ गया या वाला, और फिर आएगा कोई सा भी नहीं, ठीक है ना। चले, चलो सेकंड हो गया पहले वाले में, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट या सेकंड हो गया, और यहां पे क्या होगा? कोई सा भी नहीं है। ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ठीक है भाई। चलो बताओ जरा, ये रहे ऑप्शन तुम्हारे सामने। ऑप्शन बी केवल फर्स्ट कह रहे तुम? केवल फर्स्ट निकलता है? ये कह रहे तुम? अभी तो बी बता रहे थे। सी लॉक कर दो, सी पे सबका सी है। चेक करें भाई, लेखक और शिक्षक की बात कर रहा क्या? लेखक और शिक्षक की बात कर रहा क्या? ये दोनों पॉजिटिव है क्या? ये तो देखते ही गलत काट दिया तुमने। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। लेखक और शिक्षक कहाँ मिलेगा? लेखक ये रहा और शिक्षक ये रहा, कनेक्ट कर दिया गया। कुछ दार्शनिक, कुछ दार्शनिक, कनेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो दोनों गलत हो गए। तो अब हम देखते हैं कि दोनों गलत हो गए। अगर दोनों गलत हो गए और ऑप्शन में हमारे या वाला है क्या या वाला, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि या की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो हम आंसर देंगे डी की कोई सा भी नहीं निकलता। अगर या वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा जवाब सी होगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब चेक करते हैं भाई। भाई एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों गलत भी होने चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो बात पॉजिटिव में लिखी हुई है उसी का नेगेटिव होना चाहिए। कह रहा कि कुछ लेखक शिक्षक है, और एक आदमी कह रहा कि नहीं भाई कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा किसकी बात पे विश्वास करे। कि ये तो कह रहा कुछ लेखक शिक्षक है, एक कह रहा कि कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, और वैसे भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या है? समान है। एक अंशव्यापी है, एक पूर्णव्यापी है। हमने कहा कि दोनों अगर पूर्णव्यापी हो तो वहां पे नहीं चलता ये और वाला, वहां पे नन फॉलो हो जाएगा, यानी कि कोई समझ नहीं निकलता। बात समझ में आ रही? कोई डाउट? तो यहाँ पर तो भाई सेटिस्फाई कर रहा ना या वाली कंडीशन को, तो या अगर सेटिस्फाई कर रहा तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अब बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को? या वाले में भी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड, और नन, ये थे भाई हमारे ऑप्शन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताओ जल्दी कौन सा? ऑप्शन ए सेकंड बोल रहे तुम? ऑप्शन ए चेक करें। चलो भाई ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां ध्यान दो, पुस्तकें और उपन्यास, यहाँ पे उपन्यास और पत्रिका है। पहले देखो पुस्तकें उपन्यास कहाँ मिलेगा? पुस्तकें पहले वाले में, उपन्यास दूसरे वाले में, कनेक्ट कर दिया गया। कुछ पत्रिका, कुछ पत्रिका, कनेक्शन पॉसिबल नहीं है भाई, काट दिया। उपन्यास और पत्रिका, उपन्यास और पत्रिका उल्टा पढ़ दिया गया। कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, यानी कि दूसरा सही हो गया। तो दूसरा सही है केवल, है ना। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन।
कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बताओ जल्दी। सी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है, सबका यही है। सी बता रहे भाई बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है ना? ध्यान दो भाई, लाल प्लेट की बात कर रहा, लाल प्लेट की बात कर रहा, प्लेट नीले की बात कर रहा। तो लाल प्लेट वाले दो हो गए, लाल कहाँ मिलेगा? ये रहा। प्लेट कहाँ मिलेगा? ये रहा। तो कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने के लिए यहाँ कुछ नीले, यहाँ कुछ नीले, क्या कनेक्शन पॉसिबल है? तो लाल प्लेट वाले देखते ही काट दो, लाल प्लेट वाले देखते ही काट दी तुमने। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? अब देखो प्लेट नीले, प्लेट नीले कहाँ मिलेगा? प्लेट नीले, ये पढ़ दिया उल्टा, कुछ प्लेट नीले हैं। तीसरे दूसरे वाले स्टेटमेंट को उल्टा पढ़ के निष्कर्ष दे दिया, कुछ प्लेट नीले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं भाई, थर्ड है, केवल थर्ड, तो सी ऑप्शन ही रहा, केवल निष्कर्ष थर्ड निकलता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? अब ये बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव का कनेक्शन पढ़ा और वो निकलता पॉजिटिव ही है। तो मुझे ये बताओ, हमने 59 सवाल पढ़ लिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा? क्लियर होगी बात? समझ गए बात को? आगे चले फिर। तो अब हम नया केस पढ़ेंगे, नया रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो भाई आगे पढ़ रही है। चलो भाई, रूल कितने हो गए हमारे भाई? रूल अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला पहला रूल क्या था? स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? निगेटिव। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। दूसरा रूल क्या था हमारा? कि भाई हम ऑल को क्या कर सकते हैं? सम रीड कर सकते हैं, लेकिन सम को ऑल रीड नहीं कर सकते, है ना? इसको तो रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको रीड नहीं कर सकते। सम को ऑल नहीं कर सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते। फिर क्या था? नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, नो को हम सम नोट पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई? तीसरा रूल क्या पढ़ा था हमने? कनेक्शन का। तीसरा रूल क्या पढ़ा था हमने? कनेक्शन। कनेक्शन की दो शर्तें थी कि नहीं? कनेक्शन की दो शर्तें थी। नंबर एक क्या था? कॉमन वर्ड या कॉमन टर्म, है ना? और दूसरा क्या था? ऑल या नो, कि कम से कम किसी एक कॉमन शब्द से पहले ये तो ऑल हो या नो हो। ठीक है भाई? और पॉजिटिव स्टेटमेंट अपना खुद का देगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव देगा। दूसरा, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर अपना खुद का निष्कर्ष देगा तो अभी क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। लेकिन अगर इनको आप कनेक्ट करोगे, है ना, तो भी निष्कर्ष कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। बात समझ में आई? तो नेगेटिव देखते ही काट दोगे। अब तक हमने केवल इतना पढ़ा, 3 रूल हमने पढ़ लिए। 3 रूल तक कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। क्लियर है बात? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा रूल जा रहे हैं पढ़ने। तो मैं यहां लिख रहा 4th रूल, है ना? तो आज से शुरू कर रहे हैं हम चौथे वाला 4th रूल। तो 4th रूल क्या होगा भाई हमारा? इस पर काम करना अब हमें, है ना? अब ध्यान दो, जो हमारा 4th रूल होगा, तो 4th रूल ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, कोई स्टेटमेंट अगर हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव स्टेटमेंट अगर है तो वो निष्कर्ष कैसे देगा? निगेटिव देगा। तो इसका मतलब अगर ये खुद का निष्कर्ष देगा तो कैसा देगा? निगेटिव ही देगा। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, दूसरा भी कैसा है? निगेटिव है, तो दूसरे वाला स्टेटमेंट भी अगर हमारा निगेटिव है तो दूसरे वाला स्टेटमेंट अगर अपना खुद का निष्कर्ष देगा तो कैसा देगा? निगेटिव देगा। तो यानी कि ये इंडिविजुअली अपना निगेटिव निष्कर्ष दे सकता है, ये भी अपना निष्कर्ष दे सकता है। अब बात करते हैं हम इनके कनेक्शन की। किसकी? कनेक्शन की। तो भाई अगर हम इन दोनों का कनेक्शन की बात करें कि इनका कनेक्शन होने के बाद क्या होगा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, 2 आदमी अलग अलग बैठा दो, 2 आदमी अलग अलग बैठा दो, एक जगह बैठा दो,
है ना। ये भी अपनी बात निगेटिव ही करेगा, पॉजिटिविटी होगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि सारी बात निगेटिव निगेटिव ही करेगा। दूसरा आदमी भी अपनी बात कैसी करेगा, निगेटिव ही करेगा। ये अपनी बात ऊंची बताओगा और ये अपनी बात ऊंची बताओगा, क्योंकि दोनों आदमी क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। ये अपनी बात में बात को सही बताओगा और ये अपनी बात को सही बताओगा। क्या इन दोनों को कनेक्ट करके इन दोनों का तर्क एक हो सकता है क्या, बताओ। दो निगेटिव शख्स का जो तर्क होगा, क्या वो कभी एक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये निगेटिव आदमी जब पहले ही है, ये दूसरा भी निगेटिव है कि नहीं। यानी कि दो निगेटिव आदमी कभी भी दोस्त तो नहीं बन सकते, है कि नहीं। उनमें तकरार, लड़ाई झगड़े रहेंगे ही रहेंगे। बात समझ में आई, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वही सेम अप्रोच यहाँ पे है कि भाई दो निगेटिव अगर कथन है ना, तो दो निगेटिव कथन का कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन एग्जामिनर तो करके देगा और उसी को तो पहचान करनी है हमें, समझ रहे बात को, तो हमें देखते ही काटना है। तो इसका मतलब चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, दो निगेटिव कथन का कभी कोई निष्कर्ष नहीं होगा। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, मैं यहां क्या लिखूंगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसके सामने लिख दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। यहां लिखो, कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। समझ गए ना बात को, क्यों नहीं निकलता, ठीक है। तो अगर कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो फिर निष्कर्ष निकलेंगे कौन से, इंडिविजुअल, यानी कि कौन, कांदले से अंशुल, कौन है भाई, अच्छा लड़की है। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो यार भाई। तो कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो फिर निष्कर्ष कौन से निकलेंगे, ये अपना खुद का दे सकता है और ये अपना खुद का निष्कर्ष दे सकता है, लेकिन कनेक्शन का कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए क्या बात को, कोई डाउट तो नहीं। तो यही हमारा रूल हो गया भाई, इसी को हमने क्या दे दिया, रूल का नाम दे दिया, ठीक है ना। ये हमारा रूल है। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। बताओ भाई जरा, समझ में आ गया कि दो निगेटिव कथन का कभी कोई निष्कर्ष निकलेगा, कनेक्शन वाला, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझो मैं कहना क्या चाह रहा, नोट कर लिया, चला गया, समझिए भाई। मैं ये कहना चाह रहा कि अगर मैं कोई कथन लिख देता हूं, यहां पे कथन, कथन है मेरा, कोई सेब, कोई सेब संतरा नहीं है, संतरा नहीं है, ठीक। और मैं बोल दूं, कोई संतरा आम नहीं है, आम नहीं है, ठीक। और मैं निष्कर्ष बोल दूं यहां पे, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 4। तो पहला निष्कर्ष है मेरा, कुछ आम सेब नहीं है। फिर है, कोई संतरा सेब नहीं है। फिर लिख दिया मैंने, कोई सेब आम नहीं है।
फिर लिख दिया मैंने कुछ संतरा आम नहीं है। ठीक, तो बताओ जल्दी कितने सही है और कितने गलत है। कितने सही है और कितने गलत है, बताओ बच्चे। हम्म, हमें बता दे। तुम ना करो कुछ भी, है नौकरी लोगे तुम, है अच्छा, पैसा कमाओगे तुम। नौकरी के बाद या दावत, अच्छा दावत तो तुम हर से ले ला कभी, है भाई। लेकिन वो अलग बात है, हम देना नहीं चाहते हैं, है भाई। चलो जल्दी बताओ क्या है रजत। कोई सा सही नहीं है। मैंने सारी बात एक एक चीज खोल कर बताई तुम्हें, फिर भी तुम ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, दो निगेटिव कथनों का कभी कोई कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्शन का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर एग्जामिनर में करके दिया तो तुम गलत काट दोगे। फिर निष्कर्ष निकलेगा कौन से, इंडिविजुअल, यानी कि खुद। हो गया। कोई बात नहीं, हो जा कभी। तो यानी कि पहला मतलब निगेटिव जो निष्कर्ष होगा ना वो खुद का अपना देगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, तुम्हें पता है कॉमन टर्म तो संतरा है, यहाँ पे संतरा है, तो यानी कि ये भी निगेटिव है क्या, ये भी निगेटिव है। तो कनेक्शन का तो होगा नहीं बिल्कुल भी, कनेक्शन का तो कुछ भी नहीं निकलने वाला। और कनेक्शन कर किस में सकता है, वो सेब में और आम में ही तो कर सकता है, क्योंकि संतरा संतरा तो कॉमन टर्म हो जाएगा ना। तो कनेक्शन कहां पे करेगा, वो कनेक्शन सेब और आम में ही करेगा, करेगा कि नहीं। तो और तुम्हें पता है सेब आम में कनेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। तो सेब और आम में कभी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, तो सेब और आम के चुन चुन के गलत काट दो। सेब आम अच्छा, सेब आम अच्छा, सेब संतरा सेब आम, तो ये तो गलत हो गया भाई, सीधा सीधा ये तो गलत हो गया। पहला और तीसरा देखते ही कोई दिक्कत तो नहीं, ये पता लग गया हमें कि कभी कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब बचा कौन, संतरा और सेब बचा, ये इंडिविजुअल हो सकते हैं यार, यानी कि कोई संतरा सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है, उल्टा रीड कर रखा ना। तुम्हें पता है निगेटिव स्टेटमेंट 3 देता है, एक बार सीधा, 2 बार पिछली तरफ से देता है कि नहीं। तो क्या पढ़ोगे, निगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे नो लिखा होता है कि नहीं, निगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट से पहले नो होता है ना। तो कोई संतरा सेब नहीं है, सही हो गया। फिर कह रहा है कि कुछ संतरा आम नहीं है, संतरा और आम देखो कहां मिलेगा, संतरा और आम, अरे कोई नहीं को कुछ नहीं पढ़ सकते हो, कुछ संतरा आम नहीं है, कुछ संतरा आम नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। तो इंडिविजुअल सही हो गया हमारे, बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो क्या समझ रहे हैं तुम इस बात से कि कनेक्शन के गलत काटने, इंडिविजुअल सही करने हैं, और कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट 3 दे सकता है। 3 में से कौन सा इंडिविजुअल होगा वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, एक बार और अगले क्वेश्चन से समझा दूंगा, ठीक है ना। ये तुम देखना दोबारा फिर समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं यहां दे दूं कथन, ठीक, और यहां है निष्कर्ष। कोई कोई आदमी औरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई औरत पागल नहीं है। ठीक, ये हमारे हो गए कथन। अब मैं बोल दूं कोई आदमी, कोई आदमी पागल नहीं है, या फिर बोल दूं कुछ आदमी पागल नहीं है, या फिर बोल दूं कोई पागल
कोई पागल आदमी नहीं है, या कुछ पागल आदमी नहीं है। ठीक है, या पांचवा मैं बोल दूं, कोई औरत आदमी नहीं है, या छठे में बोल दूं, कुछ पागल औरत है। चलो भाई 6 लिख दिए मैंने, बहुत है इतने। बताओ कितने सही है कितने गलत है। है? ये निगेटिव है क्या? ये भी निगेटिव है। कनेक्शन के तो गलत हो जाएंगे, कनेक्शन के तो सारे गलत हो जाएंगे। कनेक्शन कहां करेगा? कॉमन टर्म को छोड़ के आदमी और पागल में कनेक्शन करके देगा वो। आदमी पागल वाले सारे गलत काट दो। आदमी पागल, आदमी पागल, आदमी पागल, है ना? आदमी पागल तो नहीं और कहीं, आदमी पागल कहीं नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चार के चार कनेक्शन के दे रखे, सारे के सारे गलत हो गए। और कनेक्शन के चार ही दे सकता है, इससे ज्यादा दे भी नहीं सकता। बात समझ में आ रही? ठीक है ना? अब कोई औरत आदमी नहीं है, कोई औरत आदमी नहीं है, उल्टा पड़ रखा गया, निगेटिव है। कोई औरत आदमी नहीं है, इंडिविजुअल दे दिया, पहले वाले स्टेटमेंट ने खुद का दिया, वो भी उल्टा रीड करने के बाद, है ना? तो सही हो गया। ये कैसा स्टेटमेंट आया? पॉजिटिव। अरे दोनों निगेटिव है, पॉजिटिव तो बात कभी कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये खुद इसलिए गलत हो गया। बात समझ में आ रही? क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव ही देगा। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ के बात को? तो इसमें ज्यादा कुछ बताने को है भी नहीं, है ना? पेपर में भी ज्यादा खास नहीं आता, क्योंकि सबको पता कि कनेक्शन कभी हो नहीं सकता। तो क्या इसमें सही कौन कौन सा हो सकता है? तीन तो ऊपर के, तीन नीचे के। समझ गए बात को? तीन तो ये देगा कौन सा? कुछ आदमी औरत नहीं है, एक। उल्टा पढ़ो, कोई औरत आदमी नहीं है, दो। कुछ औरत आदमी नहीं है, तीन। तीन ही दे सकते हैं। ये भी तीन दे सकता है। कोई औरत पागल नहीं है, लिख रहा ना, कुछ औरत पागल नहीं है, एक तो ये देगा। उल्टा पढ़ोगे, कोई पागल औरत नहीं है, कुछ पागल औरत नहीं है, तीन इसने दे दिए। छह तो दे सकता है सही। गलत कौन से? चार कनेक्शन के। कौन से? कोई आदमी पागल नहीं है, कुछ आदमी पागल नहीं है, उल्टा पढ़ो, कोई पागल आदमी नहीं है, कुछ पागल आदमी नहीं है, चार हो गए। और गलत कौन सा देगा? गलत दे देगा, इसके सारे के सारे पॉजिटिव बना देगा, इसके भी सारे पॉजिटिव बना देगा, कनेक्शन के भी सारे पॉजिटिव बना देगा, सारे गलत है। बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आ गया अब? पक्कम पक्का? एक और दे दूं? चलो देखते हैं फिर। ये लिख दिया मैंने कथन है, ये लिख दिया मैंने निष्कर्ष। कथन है भाई हमारा, कोई बंदर, कोई बंदर इंसान नहीं है, कोई बंदर इंसान नहीं है, कोई बंदर इंसान नहीं है। इसे देख के दिमाग में आया मेरे। कोई बंदर, कोई बंदर इंसान नहीं है, और कोई बंदर, कोई बंदर लड़का नहीं है। कोई बंदर लड़का नहीं है। ठीक। निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष नंबर दो, निष्कर्ष नंबर तीन, निष्कर्ष नंबर चार। ठीक है भाई? मैं कह दूं कि कोई इंसान लड़का नहीं है, मैं बोल दूं कोई लड़का इंसान नहीं है, मैं बोल दूं कुछ बंदर
लड़के हैं, मैं बोल दूं कुछ इंसान बंदर नहीं है। बताओ जल्दी। फोर्थ सही है। अब तुम सीख गए इसका मतलब। तो तुम्हें देखना है यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही? कनेक्शन के देखते उड़ा दो, कनेक्शन के देखते उड़ा दो। अब कनेक्शन कहाँ करेगा? कनेक्शन एग्जामिनर कहाँ करेगा? कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी दो शब्दों में कर देगा। कॉमन वर्ड बंदर है, इंसान और लड़के वाले सारे गलत है। इसका मतलब इंसान और लड़के वाले सारे गलत है, इंसान लड़के वाला और तो कोई नहीं, दोनों गलत हो गया। ये भाई दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये इसलिए गलत हो गया। बात समझ में आई? ये देखा इंसान से बंदर पढ़ा, इंसान से बंदर उल्टा रीड कर रखा। यहाँ पे नो होता है, नो को मैं सम नोट पढ़ सकता हूँ, है ना। कुछ इंसान बंदर नहीं है तो उल्टा रीड कर दिया, बिल्कुल सही हो गया। तो चौथा सही हो गया। बताओ समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं? तो दोनों नेगेटिव वाले चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट रूल बता दूं। यहां तक हो गया। नेक्स्ट रूल बस रिवाइज करा दूंगा कल को, एक रूल और लिख लो। नेक्स्ट रूल लास्ट रूल है ये, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रूल है। या तो पहले वाला रूल था या फिर ये वाला रूल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेन डायग्राम में जो गलतियां होती है इस रूल में होती है सबसे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? वेन डायग्राम से करने में। तो भाई यहां पर रूल क्या है? रूल ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कैसा देगा? अपना खुद का निष्कर्ष पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव देते ही उड़ा दोगे तुम, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो ये अपना इंडिविजुअल कैसा देगा? निगेटिव देगा, पॉजिटिव होते ही उड़ा दोगे, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एक अच्छे आदमी की और एक गंदे आदमी की, है ना। एक पॉजिटिव आदमी की और एक निगेटिव आदमी की। तो पॉजिटिव आदमी हमेशा अच्छी अच्छी बातें करेगा, निगेटिव आदमी हमेशा गंदी गंदी बातें करेगा। अब वो जो निगेटिव आदमी है ना, एक बार के में पॉजिटिव पे भारी पड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि उसको भी अपने जैसा बना लेगा। बात समझ में आई? क्योंकि आजकल का दौर ऐसा चला हुआ है कि ना तो खुद करते कुछ और ना दूसरों को करने देते। बात समझ में आई? जो करना चाहते हैं उनको भी गुमराह कर देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर एक पॉजिटिव आदमी है और एक नेगेटिव आदमी है तो पॉजिटिव आदमी को भी निगेटिव बना देगा वो थोड़े से देर में ही। बात समझ में आई? क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ पे मैं बात उसी का कर रहा हूँ कि अगर हम इन दोनों का कनेक्शन भी कर देना तो ये पॉजिटिव आदमी बेचारा जो पॉजिटिव ही बात करता था, या नेगेटिव आदमी जो हमेशा नेगेटिव ही बात करता है, तो इनके आपस में दोस्ती करने से ये आदमी भी अपनी बात निगेटिव ही देगा। तो दोनों का कनेक्शन अगर हम करा दें तो निगेटिव ही निगेटिव निकलेगी बात। समझ रहे बात को? तो कुछ कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मिलेंगे तो नेगेटिव ही निकलेगा। क्लियर होगी बात? तो निष्कर्ष कैसा होगा? नेगेटिव। निष्कर्ष कैसा होगा? नेगेटिव। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं? लेकिन यहाँ पे भाई दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, यहाँ पे केस फर्स्ट, ये दो केस बनेंगे यहाँ पे, पहला केस और यहां पे हुआ केस सेकंड। केस सेकंड, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है भाई। केस फर्स्ट क्या है वो समझने का प्रयास करो तुम। अब केस फर्स्ट ये है कि भाई अगर पहला स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव हो, ऐसा ऐसा भी हो सकता है पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, बात तो पॉजिटिव निगेटिव की करेंगे। या इधर पहला स्टेटमेंट निगेटिव हो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो बात तय है, तो बनेगा तो नेगेटिव ही ना। ये तो बात तय है, बनेगा तो नेगेटिव ही ना। यहां पर भी इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बनेगा तो निष्कर्ष नेगेटिव ही ना। ये कनेक्शन के हैं सारे, ठीक है ना। बाकी ये पॉजिटिव पॉजिटिव बात करेगा, निगेटिव निगेटिव, अपना अपना पॉजिटिव देगा या निगेटिव देगा, अगर मान के चलो खुद का देना है तो, ठीक है ना। बात हम कनेक्शन की कर रहे हैं फिलहाल, तो दोनों में सेम ही है अब तक। तो फिर केस फर्स्ट केस सेकंड है क्या बवाली है ना, ये समझना है। तो भाई मुद्दा ये है कि अगर हमारा ये आ जाए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पहले ऑल का मतलब तुम्हें पता है सभी होता है। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट सभी से शुरू है, यहां पे ये सम हो सकता है। क्या हो सकता है? सम, यानी कि कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट सम से शुरू हो सकता है। समझ रहे बात को? दो स्पेशल केस यही हुए कि एक तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सभी से शुरू रहेगा और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट सम से शुरू होगा।
अगर अगर ऑल वाला केस है तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को भी रीड कर सकते हो। अगर ऑल वाला केस है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को भी रीड कर सकते हो। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ रीड करोगे तो हमेशा दो निष्कर्ष निकलेंगे, हमेशा दो निष्कर्ष, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर भी रीड कर सकते हो। यानी कि दो बार पढ़ोगे तुम, एक बार सीधा एक बार उल्टा। समझ रहे बात को? तो दो तब निकलेंगे जब निगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष हुए? 4 निष्कर्ष। कुल मिलाकर कितने निष्कर्ष हुए? 4 निष्कर्ष। किसके होंगे? कनेक्शन के। कनेक्शन के कितने निष्कर्ष हो जाएंगे? 4, और 4 के 4 सही होंगे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? कनेक्शन के 4 निष्कर्ष होंगे और 4 के 4 क्या हो जाएंगे? सही होंगे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर मैं बात करूं इस पे, ये भाई हमारा स्पेशल केस हो गया, ये है इंपोर्टेंट। यहां पे आके हमारा वेन डायग्राम फेल हो जा। समझ रहे बात को? इसको हम कुछ ही सेकंड में, क्षण भर में, 2 या 3 सेकंड में बना लेंगे इसको भी। तो यहां पे क्या है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमारा सम से शुरू है, किससे? सम से शुरू है, तो ऑलवेज ओनली पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रीड करोगे। केवल और केवल पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रीड करोगे, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव रीड नहीं करना। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही रीड करना है, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ही पढ़ना है। क्लियर? और जो हमारा निष्कर्ष होगा वो 1 बनेगा। निष्कर्ष कितना बनेगा? 1 बनेगा। यहां पे निष्कर्ष क्या होगा? 1। और वो 1 भी कौन सा होगा? यहां लिख दिया मैंने, देखो कितनी बड़ी बात, एज इट इज। समझ गए होगे इसका मतलब? कि जो बचेगा ना कटने के बाद, कनेक्शन के बाद जो बचेगा ना, एज इट इज, है ना, तो वो ही रहेगा हमारा। बस समझ रहे बात को? जो बचेगा वही निष्कर्ष, और वो एक इकलौता, और वो भी कब? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर रीड करके। बस बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो इतनी बात समझ में आ गई। बाकी इस पर हम कल पढ़ेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। उदाहरण पढ़ने के बाद फिर मैं, अभी टाइम नहीं रहा ना, उदाहरण पढ़ने के बाद फिर तुम्हें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार कल फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा इसको। क्लियर है बात? तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रूल हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, क्या कौन सा? नहीं, इसमें तो तुम्हें पता है निगेटिव वाला तो केवल एक ही पढ़ रहे हैं हम, चौथे वाला तो बनता ही नहीं। वो तो अपना खुद का निष्कर्ष कभी देता ही नहीं। कुछ पेंसिल बंदूक नहीं है इस तरीके से, तो कोई पेंसिल बंदूक नहीं है, यही होता है हमेशा। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, ना होता ना ये कोई निष्कर्ष देता। क्लियर होगी बात? तो मेन तो 3 ही होते हैं कथन। ठीक है भाई, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये दोनों केस तुम्हें समझने हैं और सेकंडों में तुम्हें जवाब देने हैं। फिर मैं इस पर भी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा जितनी अब तक कराई तुम्हें। ठीक है ना, इस टाइप सेकंड वाला केस चल गया, ये मान लो बस तुम, है ना। और उसके बाद में ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा और मतलब अच्छे क्वेश्चन होगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये मान लो तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे इस चैप्टर से। कोई भी एग्जाम तुम देने जाओ, तुम्हें इस चैप्टर पे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा एकदम से। मतलब इतनी प्रैक्टिस करा दी, तुम एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें कभी से जिंदगी में फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से बिल्कुल फ्री हो जाओगे तुम। क्लियर होगी बात? अगर हम वेन डायग्राम से सारे सवाल कर रहे होते तो अब तक भी सवाल खत्म ना होते। समझ रहे हो? अभी भी हम 15-16 सवाल ही करते, पर वेन डायग्राम बनाते रहते बार बार, है ना। उसका कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्ट करना है उसको, है ना। तो उसको बार बार तुम देखते रहो, फायदा बहुत मिलेगा इससे। ठीक है ना। चलिए भाई, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अभी कल, है ना। एक सेकंड।